जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई आप लोग कैसे हो? सभी के सभी थम्स अप करेंगे मेरे भाई कि आप लोग तैयार हो। आज का हम लोग का न्यू टॉपिक चलने वाला है जो कि इसका नाम है नंबर सिस्टम। हम लोग मेरे भाई नंबर सिस्टम का आज बेहतरीन तरीका से करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते थे कि हम लोग मेरे भाई मैथ का मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, तो उसका क्लास आप लोग का मैं करवा चुका हूं। उसका मैं 4 क्लास करवा चुका हूं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे मेरे भाई तो जाकर देख लीजिएगा, वो कल ही क्लास खत्म हुआ है मेरे भाई। और एक बात करूं, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसका लेवल ही मेरे भाई मैं हर एक क्लास को मॉडरेट लेवल करवा चुका हूँ, ईजी से मॉडरेट। और बात करते हैं उसका जो एडवांस लेवल है, मैं अभी उसको रोक के रखा हूँ क्योंकि आपका टेस्ट जो होने वाला है, टेस्ट से एक दिन पहले मैं आप लोग का करवा दूंगा ताकि आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नंबर एंड सिस्टम का क्लास होगा और नंबर एंड सिस्टम में हम लोग मेरे भाई एक बेहतरीन तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं। पूरे के पूरे नंबर एंड सिस्टम में जो जो पढ़ना है मेरे भाई मैं आप लोग बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे मेरे भाई क्लास को। अब कॉपी कलम लेकर बने रहेंगे मेरे भाई, कॉपी कलम आपको लेकर बैठना है और जो मैं समझाने वाला हूं उसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम जो होगा आप लोगों को कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे जो आप पढ़े होंगे, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो सभी के सभी के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, जो चीज को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा उसको आप सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बेहतरीन तरीका से मेरे भाई क्लास को करने वाला है। इतना मैं आप लोगों से प्रोमिस करता हूं कि मैं जो भी चीज पढ़ाने वाला हूं आप लोग का एक थ्योरेटिकल और बात करते हैं एक कंसेप्ट के साथ जो आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एक बार थम्स अप कर दें कि आप लोग तैयार हैं। उससे पहले अगर मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच जा सके। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों से बहुत आमतौर पर लड़कों को होता है, क्लास करने से पहले मैं बता दूं कि कोई कमेंट में ये ना पूछे कि सर किस क्लास का है और क्या मतलब चल रहा है, तो मेरे भाई मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि जो क्लास आप लोग कर रहे होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में मेरे भाई आप कर रहे हैं, तो आप लोग का ये क्लास मेरे भाई आप लोग का ये इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है, आप लोगों का क्लास होने वाला है। ठीक है, और मैं एक बात आप लोगों से और बताना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर क्लास को करते हैं शुरू से अंत तक करते हैं तो आप लोग का ये क्लास सफिशिएंट होने वाला है और एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग मेरे भाई चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले होंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आप लोग का हर एक नोटिफिकेशन मेरे भाई जा सके। उसके बाद मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे भाई अगर क्लास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम। एक बेहतरीन तरीका से मैं करने वाला हूं, तब थम्स अप कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं सभी के सभी लोग। ठीक है, देखिए हम लोग क्लास जो करने वाले हैं आज का, हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है। तो मेरे भाई आज का हम लोग का लेसन बात करते हैं, अध्याय या बात करें चैप्टर बोले, ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और इसमें के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आप लोग का एक बार मतलब मेरे भाई जितने इसमें से कंसेप्ट होने वाले हैं और जितने इसमें कंसेप्ट क्वेश्चन आने वाले हैं मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना, कुछ आइडिया चल जाएगा। सबसे पहले नंबर देखिए हम लोग यहां से करते हैं, जो हम लोग का हेडिंग होगा मेरे भाई, हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में पहले नंबर बात करते हैं कि हम लोग का टॉपिक क्या क्या है। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में बेहतरीन तरीका से मैं पढ़ाने वाला हूं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि आखिर टॉपिक क्या क्या नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इन टॉपिकों से आप लोग का, इन बातों से आप लोग का अवगत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज का एग्जाम दे रहे हैं, तो पहले नंबर आपको उसका सिलेबस जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हम लोग का इस सिलेबस में पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसका सिलेबस क्या है और कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहले नंबर देखेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इसको बोलते हैं संख्या पद्धति, और इसके अंतर्गत में हम लोग को क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इन क्लासों में, जो नंबर सिस्टम आप लोगों का क्लास चल रहा होगा। तो सबसे पहले नंबर मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। आप लोग एक नंबर में मेरे भाई पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। सेकेंड नंबर में मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई गुणनखंड। ये यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक पढ़ना है, दूसरा नंबर फैक्टर पढ़ना है। तीसरा नंबर में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं मेरे भाई नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। और बात करते हैं चौथा नंबर में मैं मेरे भाई पढ़ाने वाला हूं, इसी में मेरे भाई आप लोगों का डिविजिबिलिटी रूल मेरे भाई मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखेंगे और बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग का ये पढ़ने वाले हैं। और 5वां नंबर मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कि हम लोग इसमें से पढ़ने वाले हैं HCF एंड LCM, HCF एंड LCM।
तो एचसीएफ एंड एलसीएम जो आप पार्ट देखेंगे नंबर एंड सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। तो मेरे भाई बहुत से लोग इस जो नंबर सिस्टम को बात करें तो ये एडवांस लेवल के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन कोई कोई मेरे भाई जो प्रकाशन है कोई कोई इसको अर्थमेटिक के अंतर्गत रखता है। तो हम लोग इसको मेरे भाई अभी इस क्लास में अर्थमेटिक के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। और जो एचसीएफ एंड एलसीएम जो होता है जो कि नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आता है, इसको हम अलग से क्लास करवाएंगे, अलग से इसका टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ताकि इसमें बेहतरीन तरीका से हम लोग इसको कंसेप्ट को समझ सके और इसके मैथ जितने भी आते हैं उसको हम लोग क्लियर कर सके। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक आइडिया बताना चाहता हूं मेरे भाई कि जो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है नंबर एंड सिस्टम, और नंबर एंड सिस्टमों में से हम लोग का जो पूरे बात करते हैं ये टॉपिक इसमें आता है। तो इस टॉपिकों में से 5 गो आप लोगों का टॉपिक बेहतरीन तरीका से आएगा। एक का नाम होगा यूनिट डिजिट, दूसरा का फैक्टर, तीसरा का नंबर ऑफ जीरोज, डिविजिबिलिटी रूल्स, और 5वां का नाम हो जाएगा एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इतना आइडिया हो गया मेरे भाई आप लोगों का। अब इसमें से हम लोग का यूनिट डिजिट का हिंदी होता है इकाई अंक, फैक्टर माने गुणनखंड, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब शून्य शून्य संख्या, और बात करें डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाज्यता का नियम, और बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम का मतलब 5वां टॉपिक हम लोग का होने वाला है। मैं आप लोगों से बार बार बोलना चाहता हूं मेरे भाई कि मैं आप लोगों का पहला बार बैच लॉन्च किया हूं, तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं क्लास। तो आप लोग इस क्लास को बेहतरीन तरीका से करेंगे। आप लोग का एक मैं बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों का फ्री क्लास हो रहा है, तो यूट्यूब पर आपका फ्री क्लास हो रहा है और पूरे के पूरे मैथ में देने वाला हूं आप लोगों का। तो शुरू से अंत तक क्लास में बने रहेंगे, ठीक है ना। और देखिए ये जो आप लोग क्लास करने वाले हैं और प्लेटफॉर्म पर मेरे भाई, तो आपको इसी क्लास के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता है, लेकिन आप यहां पर फ्री में करने वाले हैं क्योंकि पहला मेरा बैच लॉन्च किया हूं, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं मेरे भाई। ये बातों को ध्यान देना है। पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में ये नहीं कि नंबर सिस्टम में कहीं क्वेश्चन लाए और कैसे भी क्वेश्चन घुसा दिए और आप लोग उस क्वेश्चनों को लगाकर चल गए, नहीं। पूरे विधिवत से मेरे भाई, पूरे कंसेप्ट के साथ, पूरे मेरे भाई बेसिक टू एडवांस लेवल की ओर चलते बढ़ते बढ़ते हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे पांचों के पांचों टॉपिकों को मैं आप लोग एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इसका जो क्लास होने वाला है मेरे भाई, इसका कम से कम आप लोग क्लास मिलेगा देखने को 5 से 6 क्लास आप लोग को मैं करवाने वाला हूं नंबर सिस्टम का। जैसा कि आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहे होंगे, उसमें मैं आप लोगों से 4 क्लास करवा चुका हूं और इसमें आपको 5 क्लास होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग का आइडिया चल गया मेरे भाई कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग का पढ़ना है यूनिट डिजिट, दूसरा नंबर में फैक्टर, तीसरा नंबर में नंबर ऑफ जीरोज, चौथा नंबर डिविजिबिलिटी रूल्स, और 5वां नंबर में सभी के सभी लड़के इस टॉपिक को उतार लेंगे कि हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ना है। और जब जब मेरे भाई मैं नया नया टॉपिक लेकर आऊंगा तो पहला नंबर यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा में मेरे भाई फैक्टर पढ़ेंगे, तीसरा नंबर में मेरे भाई आप नंबर सिस्टम का ये सिलेबस है। पहला हम लोग टॉपिक ये रहेगा पढ़ने वाला, दूसरा में फैक्टर, तीसरा में नंबर ऑफ जीरो, चौथा नंबर में डिविजिबिलिटी रूल्स, 5वां में एचसीएफ एंड एलसीएम। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि अगर चैनल मेरे भाई आप बिगनर है, आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल में बने रहें, शुरू से अंत तक देखें। मैं आप लोगों को क्लियर करवाने वाला हूं, इतना प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, बहुत से लड़कों में क्वेश्चन सवाल रहता है कि सर किस एग्जाम के लिए। मेरे भाई आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं ना, वनडे एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मेरे भाई ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे क्लास में। तो हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं एक बेहतरीन तरीका से। आप लोग चैनल को मेरे भाई लाइक कर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोग भी जा सके। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं नंबर एंड सिस्टम को, तो नंबर एंड सिस्टम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले नंबर देख रहे हैं, और ये क्या है मेरे भाई, सिस्टम, संख्या पत्ती। नंबर एंड सिस्टम के अंतर्गत मेरे भाई आप लोगों से मैं बात करता हूं, कोई भी आदमी पूछता है तो नंबर क्या होते हैं, नंबर। अब यहां से मैं आप लोगों को छोटे से मेरे भाई छोटे से जो आप जानते होंगे उसके बारे में मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, ताकि आपका आइडिया चल जाए कि आखिर हेडिंग जो लगा है आखिर उसका मतलब क्या है। तो हम लोग बात करते हैं पहला नंबर में डिजिट। डिजिट का मतलब क्या होता है सर? डिजिट का मतलब जानते ही होंगे मेरे भाई, अंक होता है। डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक होता है सर। उसके बाद में सर होता है नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है सर? नंबर का मतलब होता है संख्या। ये दो टॉपिकों का आप लोगों को जानकारी होना चाहिए अगर आप किसी भी मेरे भाई क्लास में पढ़ रहे हैं तो। आखिर नंबर क्या है, डिजिट क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है, इस टॉपिकों को थोड़ा सा जान लें, फिर उसके बाद हम टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले नंबर बात करते हैं कि आपको यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम लोग क्या बोलते हैं सर? 9 को हम लोग अंक बोलते हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए, अंक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंक
कहते हैं, आप इसको जानेंगे पहले नंबर। अंक क्या है, डिजिट क्या होता है, यानी 0 1 2 3 4 यानी बात करते हैं 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। आप एक नंबर वाले जितने भी आप लोग देख रहे होते हैं इसको, आप इसको क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे मेरे भाई, इसको आप क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर माने संख्या क्या होता है, तो नंबर माने संख्या मेरे भाई 10 से 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, उसी प्रकार से डॉट 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 99, उसी तरीका से मेरे भाई 100, बात करते हैं इसी से डॉट 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 हम लोग चलेंगे तो मेरे भाई 1000 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। इस प्रकार से मेरे भाई इन्फिनाइट तक आप चलेंगे तो ये क्या होता है, संख्या होता है। मैं आप लोगों से एक बात बता दे रहा हूं कि आप जब गिनती पढ़ते हैं 1 से लेकर 100 तक में, तो मेरे भाई 1 से 9 तक जो होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है डिजिट। और 2 नंबर वाला देख रहे होंगे, जब एक सिंगल नंबर आएगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। और जब डबल वाला जब दिखाई देने लगता है ये अंक, तो ये आपका बन जाता है नंबर बन जाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये देखिए एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा और ना ही आपसे कोई पूछने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों से इसलिए बताया हूं कि मेरे भाई शुरू से पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई क्या, तो संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। तो संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो पहले नंबर संख्या में हम लोग का जानकारी होना चाहिए पूरे विस्तार से कि हम लोग के इस जो क्लास चल रहा है ताकि क्या इसका आइडिया कुछ चल जाएगा। ठीक है, संख्या पद्धति यहां तक जान गए। डिजिट माने अंक, 0 से लेकर 9 तक की आप लोगों जितने भी आपको संख्याएं दिखाई देती है मेरे भाई, अंक दिखाई देते हैं, ये जितने भी दिखाई देते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, अंक होते हैं। इतना क्लियर हुआ। और 2 अंक वाले अंक को आप लोग क्या बोलेंगे सर, तो ये बोलेंगे ये संख्याएं हैं। क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आपको यहां से मेरे भाई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, आपको यहां से नंबर से पढ़ना है। नंबर से हम लोग का सिलेबस में और नंबर से ही पढ़ना है, तो आप शुरू से अंत तक देखेंगे नंबर क्या है। सबसे पहले नंबर देखिए, क्लास यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहीं से हम लोग मैथ मेरे भाई किसी भी एग्जाम में आता है तो आप लोग यहां से ध्यान देंगे। हम लोग चालू करते हैं मेरे भाई नंबर, और नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या, और स्टार्ट होता है क्लास हम लोग का आज यहीं से। अब देखिए ध्यान से, नंबर तो जान गए हैं मेरे भाई, आखिर नंबर क्या होते हैं आप लोग को बता दिया था नंबर क्या होते हैं। और नंबर 2 अंक वाले जितने भी अंक देख रहे हैं, अंक मिलकर 2 अंक वाले अंक मिलकर क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं। आप लोग समझ चुके हैं। अब आपको यहां से देखना है मेरे भाई कि आखिर नंबर होते कितने हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं, अभी तक नंबर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो नंबर को जानेंगे। एक नंबर जो होता है मेरे भाई, नाम होता है मेरे भाई रियल नंबर, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और इंग्लिश में इसको सर बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं सर, रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। सेकेंड नंबर में जो होगा इसका नाम होता है मेरे भाई काल्पनिक संख्या, तो आप इसको रखेंगे याद, काल्पनिक संख्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, इसका नाम हो जाएगा काल्पनिक संख्या। आप कितना इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई, इसको इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए इंग्लिश में। और आप इंग्लिश और हिंदी दोनों नोट करते चलेंगे मेरे भाई। अब यहाँ से आप समझेंगे नंबर माने संख्या, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या 2 प्रकार के, एक होते हैं वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। इतना क्लियर हो गया। एक का नाम होता है वास्तविक संख्या, दूसरा का नाम होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं और इसको काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आप इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और जो काल्पनिक संख्या में से एक और निकलता है मेरे भाई सम्मिश्र संख्या, आप इसको याद रखेंगे, सम्मिश्र संख्या इसका नाम होता है, इसी से निकल कर आता है सम्मिश्र संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं। पहले इसका डिफाइन कर लीजिए कितने भागों में बटा हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सुनेंगे काल्पनिक संख्या जो मेरे भाई है, ये इसका एक भाग और है, उसका नाम है सम्मिश्र संख्या, और सम्मिश्र संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इतना जान गए होंगे। पूरे डिटेल से मैं बताने वाला हूं डिफिनेशन के साथ। पहले नंबर इसका वर्गीकरण कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। अब आपको वास्तविक संख्या के मेरे भाई आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये भी मेरे भाई 2 भागों में बट गया है वास्तविक संख्या। आगे चलकर एक का नाम पड़ गया है सर यहाँ से रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। इसका नाम क्या होता है सर, परिमेय संख्या। एक का नाम परिमेय संख्या, और बात करते हैं दूसरा का नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दूसरा का नाम अभी टाइम है, अपरिमेय संख्या। इसका नाम क्या होता है,
अपरिमेय संख्या। अब जान गए होंगे मेरे भाई वास्तविक संख्या के दो भाग होंगे, एक का नाम होता है परिमेय संख्या और दूसरा का नाम होता है अपरिमेय संख्या। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब समझेंगे यहाँ से परिमेय संख्या को हम लोग मेरे भाई इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं सर रेशनल नंबर, और यहाँ पर आप नंबर लगा लीजिएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे सर इरेशनल नंबर। अब यहाँ से आप लोग चलेंगे आगे, इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? यहाँ तक थम्स अप करें। क्या आप लोग समझ गए? डिजिट अंक नंबर बात करते हैं। नंबर दो प्रकार के, एक होते हैं वास्तविक संख्या, एक होते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और काल्पनिक संख्या जो होते हैं मेरे भाई इसका एक भाग होता है सम्मिश्र संख्या। क्लियर हुआ? अब यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, डिटेल से हम लोग चल रहे हैं बेसिक से मेरे भाई नंबर सिस्टम को। अब यहाँ से बात करते हैं परिमेय संख्या। तो मेरे भाई परिमेय संख्या के मेरे भाई दो भाग होते हैं। अब यहाँ से समझना है परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या मेरे भाई निकल कर आएगा आपको यहाँ से परिमेय संख्या बढ़ कर आएगा मेरे भाई। एक का नाम हो जाएगा पूर्णांक, एक का नाम हो जाएगा पूर्णांक। इसका नाम होता है सर पूर्णांक संख्या। आप इसको समझेंगे पूर्णांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेजर्स। क्या बोलते हैं? इंटेजर्स, पूर्णांक। और इसको बात करते हैं, ये हमारा होता है मेरे भाई भिन्न, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। ये हमारा होता है भिन्न। क्लियर हो रहा है इतना तक? फ्रैक्शन। अब इसको थोड़ा मीनिंग देखते रहेंगे। FRACTION फ्रैक्शन होता है, और इसको बोलते हैं पूर्णांक। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत तो नहीं है? पहले नंबर समझेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मेरे भाई, एक बार देख लेंगे। हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या दो प्रकार से होंगे, एक का नाम होता है परिमेय संख्या और एक का नाम होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के मेरे भाई दो भाग होंगे, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। भिन्न वही होते हैं जैसे में आप मेरे भाई होंगे तो वही भिन्न वाले इसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे, और इसका भाग आगे पढ़ने को नहीं है, इसका भाग होता है। पूर्णांक को आपको आगे भाग देखने को मिलेगा। पूर्णांक मेरे भाई आगे चल के बट गया है मेरे भाई धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है जीरो में। ठीक है ना? आगे पढ़ने वाले हैं। इतना तक क्लियर हो गया? मैं आप लोग को इसको मिटा दूं पूरे के पूरे। एक बार थम्स अप करें मेरे भाई, क्या आप लोग क्लियर कर चुके हैं? आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और पूरे के पूरे मेरे भाई आप लोग इसको उतारने की कोशिश करेंगे। अभी ये पूरे के पूरे आप लोग उतारेंगे, जितने भी मेरे बालक हैं एक बार इसको उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें मेरे भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जल्दी करेंगे। क्लियर हो गया? इसको मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है ना? आप लोग इसको मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद में पूर्णांक के बाद मेरे भाई जो बात करते हैं यहाँ से आप देख रहे थे परिमेय बड़ा था ना, परिमेय हुआ था। अब यहाँ से आपको देखना था परिमेय संख्या था ना, परिमेय से ही ना बांटे थे। अब पूरे के पूरे जानकारी रख लेंगे। परिमेय संख्या मेरे भाई, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ये कितने टाइम में टूटा था तो मैं आप लोग बता दिया था। फिलहाल में परिमेय संख्या कितने मेरे भाई? पूर्णांक, और एक था मेरे भाई दूसरा नंबर, एक पहला नंबर पूर्णांक, दूसरा नंबर के नाम क्या था मेरे भाई? भिन्न। भिन्न यानी इसको हम लोग बोलेंगे दशमलव। नीचे लिख चुके थे आप लोगों को, ये दशमलव था। अब आपको यहाँ से आगे नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन बात करते हैं मेरे भाई ये पूर्णांक जो देख रहे हैं, इंटीजर्स देख रहे हैं, ये आगे देखने को मिलेंगे। जो बात करते हैं पूर्णांक, तो पूर्णांक को यहाँ से तीन भागों में मेरे भाई देखने को आपको मिलने वाला है, और तीन भाग कौन कौन से आप यहाँ से समझेंगे। एक के नाम मेरे भाई हो जाएगा धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, एक नंबर में धनात्मक। दूसरा नंबर में मेरे भाई हो जाएगा आपको शून्य, जीरो। और बात करते हैं यहाँ पर सर आपको मिल जाएगा एक और देखने को, ऋणात्मक। आपको अगर बात करता है यहाँ से कोई कि पूर्णांक कितने होते हैं, तो मेरे भाई पूर्णांक आपको बोलना है कि सर तीन होते हैं। कौन कौन? धनात्मक संख्या, शून्य संख्या और ऋणात्मक संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? अब आपको देखना है ध्यान से, धनात्मक और शून्य, ये धनात्मक और शून्य मिलकर किसका निर्माण करता है? तो सर धनात्मक और शून्य मिलकर मेरे भाई आपको थोड़ा ध्यान आइडिया होना चाहिए। धनात्मक और शून्य मिलकर सर ये हमारा होल नंबर का करता है। यहाँ से बात करते हैं धनात्मक और शून्य, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर इंग्लिश में लिख लेंगे होल नंबर। मेरे भाई इसको पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, इसको जीरो बोलते हैं, इसको निगेटिव बोलते हैं, आप लोग उतार लेंगे। इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, POSITIV पॉजिटिव नंबर। इसको जीरो होता है, इसको निगेटिव बोलते हैं, और इसको होल नंबर बोलते हैं। आप लोग को मैं लिख चुका हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम पूर्ण संख्या में मेरे भाई
निकाल लेते हैं तो आगे अगर पूर्ण संख्या निकाल लेते हैं तो सर यहाँ से एक और संख्या बनता है जिसका नाम होता है संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। यहाँ से ध्यान देंगे, प्राकृत संख्या देख लिए, प्राकृत संख्या के बाद मेरे भाई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप जानते होंगे नेचुरल नंबर। तो अगर बात करते हैं पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या से अगर शून्य को हटा लिया जाता है तो नेचुरल नंबर बनता है। नेचुरल नंबर बनता है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। प्राकृत संख्या देख लिए मेरे भाई, और पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या आप ध्यान समझ रहे होंगे, धनात्मक संख्या प्लस शून्य मिलकर किसका निर्माण करता है सर? पूर्ण का, होल नंबर बताता है, पूर्ण संख्या बनाता है। आप समझ रहे होंगे पूर्ण संख्या मेरे भाई। जैसे में बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, और यहाँ पर बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, आप समझ चुके होंगे। नहीं जानते तो मेरे भाई ध्यान देंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो से लेकर आगे की ओर बढ़ती हुई संख्या का पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, मैं आप लोग अगर मेरे भाई जो मेरे क्लास में पढ़ते होंगे, मैं उन लोगों को बता चुका हूँ नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, पूरे के पूरे, फिर भी पूरे के पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे मेरे भाई। मैं आप लोगों से बताया था शुरू में कि नंबर होते हैं 2 प्रकार के। आप लोग थोड़ा सा रिपीट करेंगे। नंबर होते हैं कितने प्रकार के? नंबर होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन मेरे भाई? एक का नाम होता है वास्तविक संख्या, दूसरा का नाम होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर, और वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और वहाँ से बात करते हैं इमेजिनरी नंबर का एक और भाग होता है मेरे भाई, वो होता है सम्मिश्र संख्या, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे मैं आप लोग बढ़ाने वाला हूँ, ये बात को ध्यान दें। वास्तविक संख्या में आप लोगों से बताया था, तो वास्तविक संख्या मेरे भाई 2 प्रकार के होंगे। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या का बोर्ड पर देख रहे होंगे, परिमेय संख्या के 2 भाग होते हैं, एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न होता है। परिमेय 2 ही में जाएगा मेरे भाई, एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न होता है। भिन्न में आप दशमलव बोल सकते हैं और बाटा में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? इतना तक क्लियर हो गया। जो पूर्णांक आपको देख रहे होंगे मेरे भाई, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कैसे बनता है? तो पूर्णांक अगर कोई डिफिनेशन पूछे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि वैसी संख्या जी में अगर बात करते हैं पॉजिटिव संख्या और निगेटिव संख्या, यानी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ अगर 0 सम्मिलित कर लिया जाता है तो क्या बनता है सर? तो मेरा पूर्णांक बनता है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। वहीं मैं आप लोगों से यहाँ लिखवाया हूँ कि पूर्णांक का मेरे भाई 3 टाइप देखने को मिलेंगे, 3 प्रकार में बट गया है, एक धनात्मक, एक शून्य और एक ऋणात्मक। देखिए मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप जो नीचे क्लास में पढ़े होंगे, 9-10 क्लास में पढ़ रहे हैं मेरे भाई, उस तरीके से आप मत सोचिएगा, क्योंकि इससे लेवल आपका अलग होने वाला है, सिलेबस अलग होने वाला है। उस प्रकार से मत सोचिएगा कि टीचर हम लोग का पढ़ाए हैं वास्तविक संख्या से, तो वहीं से चालू करेंगे। नंबर मेरे भाई शुरू से पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को शुरू से बता रहा हूं कि नंबर होते हैं 2 प्रकार के, एक वास्तविक संख्या, एक मेरे भाई काल्पनिक संख्या। इतना बात को ध्यान देना है। अब यहाँ से वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या बारी बारी से मैं आप लोगों को डिफिनेशन देने वाला हूँ, तो आप लोग चिंता ना करें, पूरे के पूरे समझाने में कोशिश करूँगा कि काल्पनिक संख्या क्या होते हैं, ठीक है? फिलहाल आपको ध्यान देना है पूर्णांक क्या होता है, निगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या का अगर हम लोग बात करते हैं 0 को शामिल कर लेते हैं तो मेरा इंटीजर्स बनता है। ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड नंबर बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होते हैं? अगर बात करते हैं नेचुरल में, अगर हम लोग नेचुरल नंबर में अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं 0 को, तो मेरा क्या बनता है मेरे भाई? होल नंबर बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं काउंटिंग नंबर जो होते हैं, काउंटिंग नंबर को ही हम लोग बोलते हैं सर क्या? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इतना तो क्लियर हुआ होगा मेरे भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? क्योंकि पूरे के पूरे डिटेल हम लोग करने वाले हैं। अगला नंबर मेरे भाई आपको यहाँ से अब आगे संख्या आप लोग को दिखने मिलेगा। अब भाज्य संख्या क्या होते हैं मेरे भाई? भाज्य संख्या क्या होते हैं? सम संख्या क्या होते हैं? विषम संख्या क्या होते हैं? रूढ़ संख्या क्या होते हैं? अब इसके बाद आगे मिलेगा पढ़ने को। और जितने भी आप लोग देख रहे होंगे ये प्राकृत संख्या के ही भाग से मिले हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग अब आगे पढ़ेंगे भाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, क्योंकि नंबर ही आगे चलकर यही संख्या सब बनाता है।
आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरे भाई पूरे क्लास को, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आप लोग समझ चुके होंगे तो मैं इसको मिटाकर पूरे के पूरे डिफिनेशन लिखने वाला हूँ। एक बार थम्स अप कर दें कि आप लोग समझ गए, मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। तो मेरे भाई एक बार थम्स अप करेंगे, पूरे के पूरे क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब बारी बारी से मेरे भाई हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं पूरी के पूरे डिफिनेशनों को। तो आप लोग एक बार मेरे भाई वीडियो को अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों में, व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे भाई, ताकि और लड़के इसमें से जुड़ सकें, ठीक है। ये आप लोग का मेरा कोशिश है मेरे भाई बेहतरीन तरीक़ा से कराने का। अभी आप लोग मेरे भाई आप लोग का ये तो अभी मेरे भाई चल रहा है, टेलर चल रहा है, ठीक है ना। अभी पूरा पिक्चर बाकी है मेरे भाई। क्लास में आप लोग का बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग करने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, अभी तो बने रहेंगे आप लोग। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। जब इस पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना तो आप लोग बोलेंगे कि वाह क्या बात है। आप लोग उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे मेरे भाई, बहुत से लड़के जो नए नए हैं, क्योंकि इसका अलग अप्रोच के साथ मैं आप लोग का क्लास करवाने वाला हूँ। पहले से आप लोग का तैयार कर लिया गया है क्लास कराने के लिए, ठीक है। आपको यूट्यूब पर मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं। तो आप लोग इसको ये ना समझें कि इस प्रकार से क्लास आप लोग को देखने की मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग का एक बेहतरीन तरीका से क्लास होने वाला है। आप मेरे भाई शुरू से अंत तक बंद कर रहे हैं, आप लोग का पूरा दिमाग में जाने वाला है, ठीक है। आप लोग का मैं यहाँ से बात करता हूँ कि नंबर को, तो नंबर के मेरे भाई आप लोगों से बात करते हैं दो प्रकार के, याद है ना। पहला के नाम था सर वास्तविक संख्या, यहाँ से नाम था वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। आप लोग बन के रहेंगे मेरे भाई वास्तविक संख्या। अब यहाँ से वास्तविक संख्या, पहला नंबर आ रहा है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के इंग्लिश तो समझ ही रहे होंगे, रियल नंबर होता है। और वास्तविक संख्या आखिर होते क्या है, आपको जानकारी होना चाहिए कि वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है मेरे भाई, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों का डायरेक्ट अगर बात बोलता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या है, तो मेरे भाई वास्तविक संख्या का आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि मेरे भाई परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। यहाँ पर तो परिमेय और अपरिमेय मेरे भाई इसका भाग है, आप उसको भी बोल सकते हैं। मैं डायरेक्ट आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होता है। अगर बात करते हैं तो जिन संख्याओं को अगर आप मेरे भाई अगंबर नंबर लाइन पर रख देते हैं, उस सभी के सभी क्या बन जाएंगे, वास्तविक संख्या बन जाएंगे। डिफिनेशन इसका दो डिफिनेशन है। सबसे पहले नंबर सुन लीजिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और जो दूसरा मेरे भाई डिफिनेशन आपका ये है कि अगर आप नंबर लाइन पर जिन जिन संख्याओं को रख देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, उस सभी के सभी क्या बन जाते हैं, वास्तविक संख्या बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता हो उसे रियल नंबर कहते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ मेरे भाई। आप देखेंगे जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर है। आपको एक बात और समझनी है मेरे भाई कि आखिर रियल नंबर क्या कह रहे हैं। तो आप जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक अक्ष दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर मेरे भाई आपको 0 दिखाई दे रहा होगा। और ये आपका प्लस में 1 हो गया, प्लस में 2 हो गया, प्लस में 3 हो गया, प्लस में 4 हो गया, प्लस में 5 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इस प्रकार से -4 हो गया। इस प्रकार से आप संख्या को रखते होंगे और वहाँ से मेरे भाई आप लोग पढ़ते होंगे कि ये आपका 1 है, ये 2 है। मैं और टीचर आपसे बोलते होंगे, बताइए संख्या 2 को संख्या रेखा पर लिखिए। तो संख्या 2 को संख्या रेखा पर आपको क्या करते होंगे, पाई किसे पारते होंगे और दिखा देते होंगे कि सर 2 है। उसी प्रकार से मैं आप लोगों से पूछूंगा 5 कहाँ है, तो आप लोग 5 को बता देंगे पार कर यहाँ पर है। तो क्या इस संख्या को आप लोग रख सकते हैं, तो क्या बन गया, ये वास्तविक संख्या बन गया। सेकेंड नंबर में मेरे भाई आप लोगों से मैं पूछ सकता हूँ कि बताइए कि एक जो है देख रहे हैं 99 मेरे भाई कैसी संख्या है। मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ 36 कैसी संख्या है। तीसरा नंबर मेरे भाई 52 आपसे, तो आप लोग डायरेक्ट नॉर्मली बोलेंगे कि सर ये तो सब जानते ही हैं, ये वास्तविक संख्या है। क्लियर। अब आप लोगों से एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ कि 1.25 कैसी संख्या है।
3.009 कैसी संख्या है। चौथा नंबर मेरे भाई आपसे पूछूं ये कैसी संख्या है। पांचवा पॉइंट क्या ये कैसी संख्या, क्या इस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं? तो जी दर्शा सकते हैं। कैसे? तो आप समझेंगे ध्यान से, अगर 1.25 की बात चल रहा है तो 1.25 आखिर ये संख्या जो देख रहे हैं कहाँ पर आएगा? तो आप देखे होंगे मेरे भाई संख्या रेखा स्केल में आप जो देख रहे होंगे, जो कि आप मापने वाला स्केल देख रहे होंगे, उसमें आप लोग का 1 और 2 बात करते हैं एकक के बीच में 10 मेरे भाई एक छोटी छोटी लाइनें होती है, वही छोटी छोटी लाइनें मेरे भाई आपको 1 2 3 का शो करती है। बात समझ में आ रहा होगा? उसी को शो करते हैं। वैसे ही आप 1 से 100 के बीच में जाएंगे तो उसी प्रकार से 100 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से आप आगे 1000 में जाते हैं मेरे भाई तो आपको छोटी छोटी 1000 लाइनें दिखाई देंगी। तो आपको यहाँ से समझना है कि क्या अगर ये संख्या कोई पूछे 1.25 क्या नंबर लाइन पर हो सकती है, तो आपका जवाब आएगा कि हाँ सर हो सकती है। तो बताइए ये जो आप दशमलव वाला देख रहे हैं ये कैसी संख्या है? तो वास्तविक संख्या है कि नहीं है? तो बोलेंगे यस सर है। क्लियर हो रहा है? अब ये वास्तविक संख्या है। अगला नंबर आपसे पूछेगा 3.009 है तो आपको बोलना है कि हाँ है। और किसके बीच में आएगा? तो आप जानते होंगे 1.25 मेरे भाई 1 और 2 के बीच में आएगा। आप यहाँ और इसके बीच में ये 1.25 आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि आप जानते हो कि 1.5 ये होता है आधा, और आधा के 5 का 25 है तो उससे भी आधा, तो आपका ये लगभग बात करते हैं इसके अंदर में 10 लाइनें ऐसे डालता हूँ। अगर मान लीजिए ऐसे इससे कर करके 10 लाइनें डालता हूँ तो मेरे भाई ये 1 और 2 के बीचवा हिस्सा जो होगा ये हमारा 1.25 नंबर आने वाला है संख्या रेखा पर। तो इतना आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरे भाई कि वास्तविक संख्या क्या होता है। जिन संख्याओं को बात करते हैं संख्या रेखा पर प्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंटिंग कर देते हैं, दर्शा देते हैं मेरे भाई, उस सबके सब क्या बनता है? नंबर लाइन बनता है और उसको बोलते हैं संख्या रेखा बोलते हैं मेरे भाई। इसी संख्या रेखा पर से दिखा सकते हैं। क्लियर? क्या आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्या इसको हम लोग 3 मेरे भाई 5 बात करते हैं 2/3, 6 मेरे भाई 3, 4 यहाँ से 5, क्या इस सभी के सभी संख्या को हम लोग नंबर लाइन पर नहीं रख सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा कि रख सकते हैं। क्लियर? इस संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, इसको इस पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? तो जवाब आएगा कि हाँ रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी संख्या आपको डेसिमल वाला दिखाई देगा मेरे भाई, दशमलव वाला, और जितने भी बाटा पके दिखाई देंगे वो सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। क्लियर हो गया? अगला नंबर आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक और चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे √25 हो गया, बात को समझेंगे। जैसे √25 हो गया मेरे भाई, √4 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सभी के सभी मेरे भाई इन संख्या को भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर लाइन पर, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ फिक्स मान होता है। ये बातों को ध्यान देना। वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो मेरे भाई इसका डेसिमल में इसका मेरे भाई मान आएगा। जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो संख्या रेखा पर √2 को दर्शाने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग दर्शाएं कि नहीं दर्शाएं? तो दर्शाए थे। याद पारिए मेरे भाई, पहले आप 9th में पढ़े होंगे तो वो अब मेरे भाई यहाँ क्लास में आए होंगे तो 9th में पढ़ रहे होंगे तो √2, √3, √5 को दर्शा कर ही आए होंगे संख्या रेखा पर। तो ये तो हो गया, लेकिन एक और भाग मेरे भाई आता है √5 वाला में से, कि जिसका नाम होता है मेरे भाई निगेटिव। ये जो आप देख रहे हैं मेरे भाई वर्ग वाले, स्क्वायर वाले जो देख रहे हैं, ये स्क्वायर वाले मेरे भाई 2 टाइप में आते हैं। एक होता है प्लस में और एक होता है माइनस में। समझना है आप लोगों को, ध्यान से समझना है इसको। ये ना जाने कि आप 9th 8th में पढ़ लिए, उससे भिन्न है मेरे भाई क्लास। इतना बोल रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा ध्यान से समझना है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ से वास्तविक संख्या पूरे के पूरे जान गए कि मेरे भाई सभी के सभी क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्या। अगर आप लोगों से कभी रूट में दे दें, माइनस में नहीं होता है, माइनस में होगा तो काम खत्म हो जाएगा। माइनस वाला दूसरा पार्ट में बताने वाला हूँ क्या होगा। फिलहाल आपको जानना है मेरे भाई वास्तविक संख्या, ये पूरे के पूरे जितना भी मैं आप लोगों से करवाया हूँ सबके सब क्या हो जाएंगे मेरे भाई? वास्तविक संख्या है। ठीक है, आगे हम लोग चलने वाले हैं, उसके बाद निरूपित किया जा सकता है। और संख्या रेखा क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि संख्या रेखा ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए मेरा एक लाइन है, नंबर लाइन मेरा भाई, एक अक्ष है, और ये जो हमारा देख रहे हैं 0, ये आपका 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। इधर की मापी गई दूरी माइनस में होता है, -1, -2, -3, इस तरीक़ा से। तो ये आपका संख्या रेखा है। आप इस संख्या रेखा पर मेरे भाई कितने संख्याओं को आप दर्शा सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता चुका था। इस संख्या रेखा पर मेरे भाई हम लोग बात करते हैं, जितने भी बात करते हैं पूर्णांक वाले संख्याएं, पूर्णांक वाली संख्याएं सभी के सभी हम लोग किसको करते हैं? नंबर संख्या, नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। नंबर पूर्णांक में क्या है? माइनस में है मेरे भाई, और बात करते हैं प्लस में, और इसके साथ साथ में क्या होता है? शून्य वाला। ये तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे नंबर लाइन पर लिखते हैं।
और जहां भी आपको दिखाई देगा पूरी की पूरी संख्या, आप उसको बोलेंगे कि ये क्या है मेरे भाई, तो ये आप बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आप लोग देख रहेंगे कि जैसे नंबर लाइन पर जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या। अगर आप डिफिनेशन दूसरा भी पढ़े होंगे कि मेरे भाई परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती है। और उसके बाद में लेकिन ये आपसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि परिमेय संख्या है बताइए है कि नहीं, आपको वहां पर क्वेश्चन देकर पूछेगा कि यहां से बताना है 2.35 ये कैसी संख्या है। दूसरा नंबर आपसे पूछेगा 0.352 ये कैसी संख्या है। तीसरा नंबर पूछेगा √2 और यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा 5/3 क्या ये तीनों के चारों क्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो आप बताएंगे क्या वास्तविक संख्या चारों के चारों है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि यस सर है। क्यों? क्योंकि चारों को हम लोग क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्या को मेरे भाई ये चारों के चारों नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या है। अब आपको यहाँ पर समझना है और क्वेश्चन में मेरे भाई ऑप्शन को आपको सही करना है। जैसे देख रहे हैं 2.35, इसको 2.35 किसके बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आएगा। यहाँ से देखेंगे 2.3 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 का आएगा। तो मेरे भाई इसको आप इसके दोनों के बीच में आप दर्शा सकते हैं। 0.352 किसके बीच में मेरे भाई, ये किसके बीच में, 1 और 0 और 1 के बीच में। तो ये जितने भी संख्याएं आप देखेंगे, √2 हो गया, 0.3 हो गया, ये सब के सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। इतना आपको समझना है, ठीक है। और देखिए ध्यान से 0.352 00 ये सब जितने भी संख्या हैं सबके सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। और ये आपका रूट हो गया। लेकिन एक पॉइंट पर ध्यान देना है, जब भी आपको माइनस वाला दिखाई दे देगा यहाँ पर माइनस मेरे भाई 2 -25 माइनस में, तो ये आपका वास्तविक संख्या नहीं होगा। ये बातों को ध्यान देना है क्योंकि डिफिनेशन लिखवाने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगला नंबर आप लोग का ध्यान से देखेंगे, अगला नंबर हम लोग का आता है काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पर इमेजिनरी नंबर में चलेंगे, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या है, तो देखिए जितने भी रूट वाले संख्या हैं अगर वो ऋणात्मक हैं, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या होता है तो उसे हम लोग, अगर आपको बात करना है काल्पनिक संख्या मेरे भाई इमेजिनरी नंबर, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर रूट में है माइनस में तो सबके सब क्या हो जाएंगे, तो सर सबके सब क्या हो जाएंगे, वो तो काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आप देखेंगे तो आप देख लिए वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वो हो गया मेरे भाई, वो हुआ था क्या चीज, वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या में आप चलेंगे तो काल्पनिक संख्या आपको डायरेक्ट बोलता है कि हम देखो काल्पनिक संख्या रूट जो संख्या माइनस में हो, वैसी संख्या जो रूट में माइनस में हो, ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सबके सब रूट वाले माइनस वाली संख्या सबके सब क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है कि जो संख्या रूट में माइनस में हो उस सबके सब आपको क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगा। आपको ध्यान देना है जितने भी रूट में दिखाई देगा संख्या ना, जितने भी आप देखेंगे यहाँ पर √3 हो गया, √25 हो गया, सबके सब मेरे भाई ये सबके सब कौची हो जाएंगे, आपको काल्पनिक संख्या हो गया। अब आपको यहाँ से एक और चीज को समझना है, नोट में आपको करके रखना है, नोट में आपको समझना है इस चीज को कि ये जो देख रहे हैं आई के जैसा सिंबल देख रहे हैं, इसका मान होता है मेरे भाई √-1, इसका मान होता है √-1। अगर आपको रूट माइनस में दिखाई दे आपको ये चिन्ह का इस्तेमाल करना है। और इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिर्फ इस चिन्ह को हम लोग आयोटा बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। आयोटा ये चिन्ह होता है, आयोटा इसको बोलते हैं। और बात करते हैं एक आयोटा बराबर आपको याद रखना है रूट में -1 होता है। अगर आपसे पूछे कि इसका -25 का मान क्या हो जाएगा, तो -25 को आपको तोड़ के दिखाना है। -25 है तो -25 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि -1 गुणे मेरे सर 25 और 25 को आपको निकाल लेना है 5 और गुणा रहने देना है -√1। अब -√1 को आप क्या करेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, इसके -1 की जगह आयोटा का चिन्ह देंगे और आपका वैल्यू जो हो जाएगा 5। अब यहाँ पर यह मेरे भाई आयोटा 5 आपका मान आंसर हो जाएगा, आयोटा 5, या आपको यहाँ पर ध्यान देना है तो 5 आयोटा आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्लियर हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको नोट में रखना है। जैसे आप देखेंगे आयोटा का चिन्ह ये दिख रहे हैं, अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर आपके बीच में अगर आयोटा ई है, अगर इसके बीच में आयोटा पर स्क्वायर चढ़ाते हैं तो इसका मान मेरे भाई -1 हो जाता है। अगर यहाँ पर आयोटा के ऊपर में क्यू चढ़ाते हैं तो इसका भी -1 होता है। लेकिन अगर बात करते हैं आयोटा के ऊपर मेरे भाई आयोटा के ऊपर में मेरे भाई 4 घात करते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब बहुत से क्वेश्चनों मेरे भाई पूछता है कि ऐसे देकर क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए 4 आयोटा का मान क्या
होगा तो यहाँ पर आंसर में हो जाएगा 1। आयोटा के ऊपर बे क्यू है तो इसको -1, आयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो -1, आयोटा बराबर -1 रूट होता है, इसको आयोटा इसको बोलते हैं। इस चिन्ह को आयोटा बोलते हैं और इसको आप याद रखेंगे जब भी ये आएगा, ये काल्पनिक संख्या में मेरे भाई आता है। जैसे ही आप रूट में माइनस आता है तो आपको इस मेरे भाई चिन्ह का इस्तेमाल करके हम लोग हल कर लेते हैं। क्लियर हो गया? हम आशा करता हूँ कि आप लोग काल्पनिक संख्या भी समझ चुके हैं, वास्तविक संख्या भी समझ चुके हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं मेरे भाई 9th 10th लेवल जो आप अलग पढ़े होंगे उससे थोड़ा सा मेरे भाई इसका सिलेबस अलग है, तो आप थोड़ा सा उससे हट के पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो हम समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर। अगला नंबर में आप लोगों को समझना है मेरे भाई, अगला संख्या आ रहा है यहाँ पर परिमेय संख्या। तो आपको समझना है परिमेय संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या का आप डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, यानी बात करते हैं 2 बटा क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, आपको समझना है। दूसरा नंबर में आपको समझना है कि 0 बटा ये मेरे भाई 3, ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला नंबर 5, अगला नंबर में आपको समझना है -5 बटा 3। आपको बोलना है कि ये सभी के सभी परिमेय संख्या हो जाएगी, आपको यहाँ पर समझ लेना है पूरे के पूरे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे वैसी संख्या जैसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, ताकि q जो नीचे वाला होता है, ये जो बात करते हैं 0 नहीं होना चाहिए। ये बातों को ध्यान देना है। आपसे कभी कभी पूछेगा 0 कैसी संख्या है, 0 कैसी संख्या है, तो आपको बताना है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग बटा में मेरे भाई 1 लगा सकते हैं, तो 0 एक परिमेय संख्या है, आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड नंबर आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है पाई कैसी संख्या है सर, पाई। तो पाई खाली पूछा जाता है तो ई मेरा भाई इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन आपको अगर ऐसे पूछ देगा कि 22/7 कैसी संख्या है, तो आपको यहाँ पर बताना है परिमेय संख्या। यह क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर में हम लोग चलेंगे सर, अगला नंबर में है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कुछ नहीं है, अपरिमेय संख्या में आप लोग समझ चुके होंगे वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे आप लोग देख लेंगे यहाँ पर कि मेरे भाई जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझेंगे 0.12324 डॉट 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 इस तरीके से हो जाएगा, डॉट डॉट चलते रहेगा इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर देखेंगे 0.12362 डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है मेरे भाई। तीसरा नंबर मेरे भाई √3 भी हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कभी कभी आप लोगों से ऐसे पूछ सकता है, आपको वहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि जैसे क्वेश्चन में मेरे भाई आप लोगों से पूछ देगा कि ये √25 है, ये कैसी संख्या है। ढेर लड़के फंस सकते हैं, बोलेंगे कि रूट वाला बोले थे और ये हो गया। रूट में ये पूर्ण मेरा वर्ग है मेरे भाई, इसका आंसर 5 आएगा, जो कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। बात को ध्यान देना है। जब भी आपको जितने भी अंदर में रूट में संख्याएं दिखाई देंगी, रूट के अंदर में जितनी भी संख्याएं देती हैं, अगर वो पूर्ण वर्ग है, ये मेरे भाई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण संख्या है अंडर में रूट वाले, तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो सबका सबका इरेशनल नंबर होगा। इतना समझ गए होंगे। अगला नंबर हम लोग चलेंगे मेरे भाई, अगला नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर के नाम आ जाएगा पूर्णांक। तो पूर्णांक आप देख चुके होंगे पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक में बात करते हैं, अगर बात कर धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो मेरा क्या होता है, पूर्णांक होता है। यानी बात करते हैं नंबर लाइन पर जितने भी संख्याएं आप देखते हैं सभी के सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्लियर हो गया। तो नंबर लाइन वाले जितनी भी संख्याएं होंगी सभी के सभी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या होगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। पूर्णांक में जैसे बात करते हैं, दूसरा नंबर एग्जाम्पल इसका भी एक और देख लेंगे कि पूर्णांक संख्या जो होता है ये निगेटिव संख्या, बात करते हैं निगेटिव और बात करते हैं पॉजिटिव, और इसके साथ शून्य वाली संख्याएं जितने भी शामिल होती है सबके सब पूर्णांक होते हैं। आपको इसको ध्यान से समझना है। जैसे अगर बात करते हैं 3, 5, 9, 7, 2, ये क्या है मेरे भाई, तो सबके सब पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इसको सभी के सभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मेरे भाई सभी के सभी को हम लोग नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, और ये मेरा नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। आप समझ चुके होंगे। तो आप इसको मिटाइए और आगे देखिए मेरे भाई। पूरे के पूरे मैं अपना कंसेप्ट बता चुका हूँ, तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में मेरे भाई हम लोग का ये होना चाहिए कि पूरे के पूरे कंसेप्ट को हम लोग से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ये पूरे के पूरे क्लियर होना चाहिए। ठीक है। आगे आप देखेंगे फिर भाई दशमलव संख्या। आखिर देखिए ध्यान से, ये दशमलव वाला को थोड़ा सा समझना है। दशमलव वाला आपको समझना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेसिमल। डेसिमल
और डेसिमल जो होते हैं आपको याद रखना है डेसिमल कैसे प्राप्त होते हैं और कैसे बनते हैं डेसिमल। और डेसिमल क्या है? डेसिमल आपको ध्यान देना है, अगर किसी संख्या में अगर बात करते हैं, किसी संख्या को भाग देते हैं तो मेरे भाई वो पूर्ण रूप से नहीं कटता है। उसको कटाने के लिए हम लोग उस विधि का उपयोग करते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो नहीं कटता है तो मेरे भाई उसमें कोई संख्या अगर भाग नहीं देते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको भिन्न के रूप में अगर रहता है संख्या। डेसिमल क्या है आपको समझना, अगर किसी संख्या में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, कोई संख्या को पूर्ण रूप से नहीं कटती है तो उसको कटाने के लिए जैसे समझेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 3 बटा आपको लिखा हुआ है 2, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और 3/2 जो संख्या है और दूसरा नंबर एक और संख्या ले लीजिए, यहाँ पर 4 बटा मान लीजिए ले लीजिए 2 ले लीजिए। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 से कट गया, ये पूर्ण संख्या है, कट गया। लेकिन ये संख्या जो देख रहे हैं ये नहीं कट रहा है, तो इसको कटने के लिए क्या करते हैं, तो कटाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं चिन्ह को। जैसे ये कटेगा कितना से 1.5 से, और 1.5 में देखेंगे ये चिन्ह का जो इस उपयोग देख रहे होंगे, ये चिन्ह इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, दशमलव, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, डेसिमल। तो आपको जब भी कोई संख्या दिखाई देगा इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए दिखाई देने लगा 0.32, 0.52, तो ये संख्या 0.5, ये सब के सब क्या है, तो ये डेसिमल संख्या है, दशमलव संख्या है। अब यहाँ से आपको भी समझना है दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव के प्रकार बात करते हैं तो दशमलव के प्रकार में आप लोग समझे होंगे। दशमलव के प्रकार बात करते हैं तो एक होता है मेरे भाई शांत, और एक नाम होता है शांत, और एक का नाम का होता है अशांत होता है। शांत होता है एक, अशांत दोहराव होता है, आपको यहाँ पर समझना है, दोहराव इसको समझना है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। और शांत दशमलव क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 में 2 से भाग मारे तो ये कट गया कभी ना कभी जाकर, 2.5 कट गया। सेकेंड नंबर बात करते हैं, आप यहाँ से 6 में अगर मेरे भाई 3 भाग से मारे तो ये आपका कट गया 2 बार में। अगला तीसरा नंबर में अगर आप भाग मारते हैं मेरे भाई, 9 में 2 से भाग मारते हैं तो ये कट गया आपको कितना में, 4.5 से। तो ये पूरे के पूरे कौची होगा, शांत दशमलव होगा, इसी को हम लोग शांत बोलते हैं। बट बात करते हैं अगर इस प्रकार से अगर समझने की कोशिश करें, अगर मान लीजिए इसमें अगर भाग मारते हैं 1/3 में, तो आप जानते हैं कि 1/3 कटने वाली संख्या नहीं है। और जब 1/3 नहीं कटेगी तो मेरे भाई इसको अगर हम लोग भाग मारते हैं तो 0.333 डॉट डॉट करके अनंत तक जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दोहराव संख्या है, अशांत संख्या है। इसको हम लोग अलग पार्ट में देखते हैं। दूसरा नंबर मेरे भाई, अब तीसरा नंबर में देखेंगे उसी प्रकार ले सकते हैं 2/6। तो 2/6 को भी लेंगे तो मेरे भाई इसी प्रकार से कटने वाला 0.33333 डॉट 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 अनंत तक चलेगा। तो आप समझ गए होंगे दशमलव के बारे में। दशमलव भी संख्याएं 2 प्रकार की होंगी, एक शांत हो जाएगा और एक अशांत होगा। वहां पर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं दशमलव के प्रकार 2 प्रकार के, एक का नाम शांत हो जाएगा और एक का नाम क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे पूरे के पूरे। ये हम लोग क्या करते हैं कि यहां से हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। तो मेरे भाई कि आप इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ रहे होंगे और कर रहे होंगे, ठीक है। अगला नंबर आप देखिए, यहां से कुछ नहीं है, दशमलव मेरे भाई 2 प्रकार के आप देखने को मिलेंगे यहाँ पर। एक होता है शांत और एक होता है अशांत दोहराव में, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई क्या, तो दशमलव। और इसमें कुछ नहीं है, इसका इस्तेमाल करके आप समझ सकते हैं कि ये जो बिंदिया टाइप पर दिखाई दे रहा है यही इसका सूचक होता है, जिसमें ही रहेगा, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, दशमलव है, ठीक है। अगला नंबर है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है यानी स्वयं से कटता है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जैसे देखेंगे 2, 5, 7, 2, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से सभी की सभी संख्याएं क्या होती है मेरे भाई, प्राइम नंबर। आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। इधर डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई बहुत बढ़िया से। अगला टॉपिक हम लोग का जो पढ़ना है यूनिट डिजिट, में आप लोग का शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ये इन टॉपिकों को हम लोग को पढ़ना है। अगला नंबर देख रहे हो अभाज्य संख्या के बाद हम लोग का आता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या है मेरे भाई, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वो होती है सम संख्या। यानी जो सम संख्या 2 से कट जाए वो सभी के सभी सम संख्या। जैसे में देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इनफिनाइट तक चल गया, सम संख्या होंगी। अगला नंबर आप देख रहे होंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो मेरे भाई 2 से न कटे यानी 2 से पूर्णतः विभाजित न होती है, वो होती है विषम संख्या। तो आप विषम संख्या को भी देख रहे हैं, जिसे एग्जांपल में देख सकते हैं 1, 3, 5 मेरे भाई जो 2 से ना कटे, 1, 3, 5, 7, 9 इस सभी के सभी डॉट डॉट इनफिनाइट तक चल गई संख्या क्या हो जाएंगी मेरे भाई, विषम संख्या हो गई। अब देखिए विषम संख्या की इंग्लिश में हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं और यहाँ पर सम संख्या की इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। दोनों को आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई कि सम संख्या इनमें से कौन है, विषम संख्या, ये नॉर्मली क्लास में पूछता है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में ये भी हमारा हो गया। अगला नंबर चलते हैं हम लोग, अगला नंबर चलते हैं मेरे भाई भाज्य संख्या। अगला नंबर भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आप जानते होंगे वैसी संख्या जिसको मेरे भाई 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, क्योंकि 4 का गुणनखंड 1, 2, 4 ये सब के सब भाज्य संख्या। बात
करते हैं अगला नंबर हम लोग मेरे भाई हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये क्या होता है, वैसी दो संख्या जिनका मौसा मेरे भाई एक हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। आपको याद होना चाहिए। तो ये डिटेल मेरे भाई आप लोग अच्छे से कर लें, इसका इंट्रोडक्शन कर लें। मैं आप लोग का अगला दिन क्लास लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग बेहतरीन तरीका से एक लेवल लेकर पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे भाई एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, क्या पूरे के पूरे आप लोग कवर कर लेंगे। पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग कर चुके हैं, को प्राइम को अच्छे से समझेंगे। वैसी संख्या दो संख्याओं का मौसा एक हो, उस सभी के सभी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा एक होता है उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। मेरे भाई आप क्लियर हो चुका है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इन सभी इंट्रोडक्शनों में, और आगे हम लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। और पूरे नोट मेरे भाई आप लोग का यहाँ पर इस नोट को जो मैं बात करता हूँ, इस नोट को मैं दे रहा हूँ, इस नोट्स को आप लोग याद कर लेंगे। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको एक बार देख लेंगे और ये पूरे के पूरे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ये आपको मैं समझा मेरे भाई, मैं आपको बीच बीच में क्लास में समझाते रहूंगा, ये आप नोट को याद रखेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये जो आप नोट देख रहे हैं, इसी सभी नोट्सों को तथ्य है मेरे भाई, फैक्ट है, इसको याद रखेंगे, जो कि ये पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन क्लास का मेरे भाई नोट्स है, तो आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है। और हम लोग अच्छे से क्लास को करेंगे कंटिन्यू। कल आज का हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास मेरे भाई यहीं तक रहता है, और आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन क्लास को। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर लेंगे। थोड़ा सा अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम हो रहा होगा अभी मेरे भाई, तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। पूरे के पूरे क्लियर हो जाएगा। तो इस नोट्स को आप एक बार देख लेंगे और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस नोट्स को आप लोग रख लिए होंगे। अब यहाँ से हम लोग क्लास मेरे भाई कल करने वाले हैं कंटिन्यू। तो आप लोग रोज अपने टाइम पर मेरे भाई बैठेंगे। मैं आप लोग का नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, और बेहतरीन तरीका से कल से हम लोग पहला क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग का पहला टॉपिक जो देख रहे हैं, यूनिट डिजिट, जो कि इकाई अंक हम लोग पढ़ेंगे। पूरे के पूरे कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ाने वाला हूं, आप लोग बने रहेंगे मेरे भाई एक अलग ही लेवल के साथ। तो आज इतना ही तक। मैं आपसे आशा करता हूं कि मेरे भाई आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। अपने दोस्तों में, अपने मेरे भाई ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग का नया बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग इस बैच में शामिल हों और बेहतरीन तरीका से करें। आप लोग एक मतलब बेहतरीन तरीका से आप लोग का मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।